नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और नरसिंह पुराण में हमको क्या क्या वर्णन मिलता है। तो नरसिंह पुराण में आज हम अध्यायों के विषय में बात करेंगे। उसमें कौन से अध्याय हैं, कब लिखा गया था नरसिंह पुराण को, नरसिंह पुराण ही क्यों कहते हैं, नरसिंह पुराण के विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे और बाद में बताएंगे किस प्रकाशन का नरसिंह पुराण हमारे पास उपलब्ध है, जो नरसिंह पुराण आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नरसिंह पुराण। तो नरसिंह पुराण के विषय में जानने से पहले यह है, नरसिंह पुराण की अगर बात की जाए तो इस पुराण में नरसिंह जी का एक थोड़ा सा ही वर्णन है, ज़्यादा वर्णन नहीं है। हालांकि नरसिंह भगवान की इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। सूत जी सौनक जी का संवाद है, व्यास द्वारा ये पंडित है, यानी व्यास जी द्वारा पंडित ये एक उप पुराण है। तो इसका जो बेसिकली अगर बताया जाए, अध्यायों की संख्या देखी जाए तो इसमें लगभग 68 अध्याय यानी 67 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या 3464 श्लोक इसमें हैं। तो इस अध्यायों का काफ़ी छोटा पुराण है, पुराण में श्रेणी में आता है। दोस्तों, इस पुराण के विषय में एक रिसर्च और भी है, जैसे कि नरसिंह पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक पुराण है। आरसी हाजरा शोध के अनुसार 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से लिखा गया। तेलुगु संस्करण और 1300 ईस्वी के बाद इसका कहा गया। क्योंकि तमिल में दक्षिण भारत में जो है ना सबसे नरसिंह भगवान के मंदिर हैं और उत्तर भारत में जनरली ये मंदिर कम है, तो दक्षिण भारत में इसकी ज़्यादा मान्यता है, ऐसा मेरा मानना है। और भी आगे देखेंगे आप इसमें, तो वो इसमें संस्करण में 67वें अध्याय में लगभग 3464 श्लोक हैं। 8वां में यम गीता का वर्णन है यमराज द्वारा। इसमें 3 संस्करणों में एक है और इसमें 36 से 54 अध्याय में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। 21वें अध्याय में 22वें अध्याय में सूर्यवंश सोमवंश का वर्णन है। अंत में इसमें भारद्वाज के पुत्र भगवान गौतम बुद्ध का शुभक वर्णन, गौतम बुद्ध का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें 41 से 44 अध्याय में नरसिंह अवतार का वर्णन है और 47 से 52 के राम कथा का वर्णन है और 53वें अध्याय में श्री कृष्ण के वर्णन है और बाद में इसके 57 से 61वें अध्याय में हरे संहिता का लघु हरे संहिता का स्मृति का वर्णन है। तो ये इसके बेसिकली इस पुराण में वर्णन मिलता है। तो हालांकि पुराण देखा जाए तो भगवान नरसिंह के विषय में को दर्शाता है, भगवान नरसिंह अवतार के विषय में दर्शाता है, लेकिन मुझे लगता है ये पुराण अभी भी अधूरा है। इसमें और भी ये पुराण बड़ा होना चाहिए था या होगा भी। किस कारण से ये पुराण कम कर दिया गया, ये इसका तो अपन को अनुमान लगाना पड़ेगा, रिसर्च और करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इस पुराण के जिस तरह से नरसिंह अवतार के बारे में बताया गया है, नरसिंह भगवान के ऊपर ये पुराण है, तो उसमें कुछ ही चैप्टर भगवान नरसिंह के मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या है, आप भी रिसर्च करके मुझे बताइए। तो अब मेरे पास जो पुराण है दोस्तों, मेरे पास एक गीता प्रेस गोरखपुर का पुराण है, देख सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर का, ये 55 रुपये में मैंने लिया था। आज की डेट में कुछ थोड़ा सा कॉस्टली है, भाई फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं आपको अभी इस पुस्तक को दिखाता हूँ, उसके पुस्तक का रिव्यू करता हूँ। आपको पूरा सारा रिव्यू मिलेगा इस पुस्तक का। तो आप चलिए मेरे साथ इस पुस्तक को हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है नरसिंह पुराण। इसके वेद व्यास पंडित से इसका कोड है 1113 इसका है। मूल संस्कृत अनुवाद सहित भारत मुनि द्वारा रोमहर्ष द्वारा सूचीदार संवादों में उपस्थित है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का है। गीता प्रेस गोरखपुर अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठ संख्या इसमें दी हुई है, पीछे पता दिया हुआ है आपके। बाकी अभी इसका डिस्प्ले चेंज हो गया है। अभी जो लेटेस्ट किताब आ रही है उसमें थोड़ा अच्छा और नरसिंह भगवान का फोटो दिया हुआ है। आप अगर अंदर जहाँ के देखेंगे तो भगवान नरसिंह इसमें फोटोग्राफ देखिए इतने अच्छे दिए हुए हैं। गीता प्रेस की खासियत है कि फोटोग्राफ अच्छे रहते हैं इनके। भगवान नरसिंह का उग्र रूप है, देख सकते हैं। और ये भगवान विष्णु का और इसमें स्वरूप दिए हुए हैं। बाकी और अभी अवतारों का भी यहाँ पे मत्स्य कूर्म अवतार है, इसके बाद आपका मत्स्य अवतार है, इसके आगे जाएंगे वरा अवतार, परशुराम अवतार और यहाँ पे भगवान श्री राम सीता के विषय में यहाँ पे राज्य उसका भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक यहाँ दिया हुआ है। बाकी किताब देखिए बिल्कुल आप दी हुई है, आप उसको अच्छे से पुराण को देख सकते हैं। इसमें रिसर्च भी आती है। रिसर्च में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अग्नि पुराण गर्ग संहिता के उत्तरार्ध में सन 1919 को वेशांग के रूप प्रकाशित किया गया था, अभी इसके बारे में दिया हुआ है। बाकी इसमें यम गीता का वर्णन मिलता है, दिया हुआ है। मार्कंडे की मृत्यु विजय प्राप्त हुई, बाकी मार्कंडे जी का यहाँ पर मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर वे
बाकी बहुत सारी बातों का यहाँ वर्णन मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं किताब को, इस पूरे पुराण को देख सकते हैं। इसमें आप की प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छा है। पूरा पुराण है, पतला पुराण है, ज़्यादा आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई सब इशू नहीं आएगा आपको। बहुत अच्छी पीछे आपके गता वगैरह भी अच्छे से दिया हुआ है, बहुत स्मूथली आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी किताब आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये किताब है, ये किताब मैंने 55 रुपये में ली थी। आपको ये अभी इस समय कुछ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ली थी। इसमें लिखा हुआ 55 रुपये, लेकिन ये किताब आज की डेट में बहुत काफ़ी कॉस्टली है, मतलब इससे थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने नरसिंह पुराण के विषय में मैंने आपको सारी बातें बताई, जितना मेरे पास संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध है। अगर आपको इसके विषय में कोई जानकारी उपलब्ध हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डालें। और आपके ज्ञान द्वारा मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में डालें कि अगर मैं कोई बात छूट गई हो मुझसे तो वो आप लोगों तक पहुंच सके, जन सामान तक पहुंच सके, मैं उस पर और रिसर्च कर सकूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से आगे चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।